अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर हम उठ गए हैं। सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टी से। और आज मैं मॉर्निंग टी बना रही हूँ और रोज़ डिफरेंट बनाती हूँ, आज डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। अलग अलग करके मैं लेती हूँ। मेरा पूरा वीक इस तरह से ग्रीन टी चल जाती है। एक दिन कोई और ले ली, एक दिन कोई और ले ली, इस तरह से। मेरे पास सॉस पैन में 1 कप वाटर है और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है। और थोड़ा सा जब पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डाल दूंगी। और उसके बाद हम इसके अंदर साथ ही थोड़ा सा लेमन ग्रास डाल देंगे। आपके पास फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप इस तरह से जो मार्केट में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे वाले जो हमारे व्लॉग हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम अपना 15 दिन का एक डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं, जिससे हमारा 8 से 10 केजी जो वेट है वो कम हो जाएगा। और 15 दिन का है, प्लीज़ आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ वो डाइट प्लान ज़रूर आप फॉलो करें और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैंने आज तक कभी भी कोई वीडियो कहीं से भी देख के कभी भी अपने ऊपर ट्राई नहीं की। मेरी जो नानो हैं, जो बड़े हैं, वो मुझे बताते हैं और मैं उनकी ही चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ। और माशाल्लाह से मेरा इस 20 जनवरी को पूरे 2 माह हो जाएंगे मुझे डाइट पे आए हुए। और तकरीबन मेरा 40 डेज़ में 10 किलो वेट मेरा कम हो गया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने इंशाल्लाह 2-3 महीनों में जो मेरा ओवर वेट है इंशाल्लाह मैंने अपना सारा वो फिनिश कर लेना है। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस देखें, मेरे व्लॉग्स देखें, जैसे मैं कर रही हूँ। आप भी सिंपल तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन टी लेके रूम में आ गई थी और फजर उठ गई थी और फजर को मैंने वॉकर में डाल के अपना रूम नीट कर लिया था। और रूम नीट करने के बाद अब मेरी जो ग्रीन टी है वो अब ठंडी हो गई है और अब मैं अपनी ग्रीन टी पी लूँगी। गाइज़, आप भी सिंपल तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं। हमें कुछ इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भी चाहें तो आप भी अपना वेट कम कर सकते हैं सिंपल तरीके से। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसी कोई जादुई टी है ही नहीं इस दुनिया में, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन है कि आप कोई 1 कप ग्रीन टी लोगे आप पतले हो जाओगे। आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वॉक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको डाइट तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका वेट कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी सिर्फ डाइट से वेट कम किया है, मैंने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं उसको लेके बाहर नहीं जा सकती, एक दिन भी मैंने वॉक नहीं की। यहाँ पे टाइम है मेरे ब्रेकफास्ट का और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ विदाउट शुगर। और यहाँ पर मैंने बस आधा कप पानी लिया, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दी है, आधा टुकड़ा मैंने यहाँ पे दालचीनी का डाला है, ये बहुत अच्छी तरह पक गया है। और अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी और ये मैं चाय बना रही हूँ। सिंपल तरीके से आप अपना वेट कम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपका 120 केजी भी है ना तो टेंशन वाली बात, आप बहुत आराम से अपना बहुत सारा वेट कम कर सकते हैं। टेंशन तो फिर होती है, बस थोड़ा सा हमें सब्र की ज़रूरत होती है। आप बहुत ज़्यादा अपना वेट कम कर सकते हैं अगर आप खुद करना चाहें। जब आप सिर्फ माइंड बनाएं, अपना माइंड बना लिया तो सब कुछ कर लिया। यहाँ पर मेरे पास 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड का है और 2 मेरे पास यहाँ पे एग हैं, जो मैंने सिर्फ वाइट पार्ट खाना है, येलो वाला नहीं खाना। और मेरे पास बगैर चीनी के चाय है। आप कोई भी शक्कर, किसी भी तरह की कोई भी चीनी नहीं यूज़ कर सकते, आप शक्कर नहीं यूज़ कर सकते, आपको फीकी ही चाय पीनी है। अगर आप चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। यहाँ पे मैंने जाना था मम्मा के घर और मुझे जल्दी से किचन साफ करना था। मम्मा के घर इसलिए जाना था क्योंकि आज 11वीं शरीफ है और हमें बहुत लेट पता चला, मुझे बहुत लेट पता चला, वो भी मुझे मम्मा की कॉल आई। और हम मम्मा और मैं मिल के ख़त्म दिलवाते हैं, तो मम्मा ने सोचा आप इधर आ जाओ, हम यहाँ ख़त्म दिलवा लेते हैं इधर।
तो फिर मैं मम्मा के घर यहाँ पे जा रही हूँ। मैंने फजर का बैग पैक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मम्मा के घर, और वहाँ पे मैंने जाके दिलवाना है 11वीं शरीफ का ख़त्म। और आज वाकई हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बहुत लेट पता चला था कि आज 11वीं शरीफ है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम निकल रहे हैं। मम्मा मुझे लेने आ गई हैं, उनका पास ही घर है, तो वो मुझे लेने आ गई थी और मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैं जब भी जाती हूँ तो मैं यही सोच के जाती हूँ कि मैं मम्मा के घर रुकूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि मेरी बेटी को अकेले रहने की आदत है। वो उधर रोती है कि मम्मा घर चलें। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी, यहाँ पे हम मम्मा घर आ गए और सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई थी कि मैं फजर का कंबल नहीं लेकर आई थी, और वो अपने कंबल के बगैर बिल्कुल भी नहीं सोती, उसको अपना कंबल चाहिए ही होता है। और ये मेरा रूम है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं इस रूम में रहती थी, अब मेरी शादी हो गई है, मैं अपने घर में हूँ और जो मेरा घर है वही सब है। ये अब सिर्फ मम्मा लोगों का घर है, लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये मेरा रूम था, मैं इस रूम में रहती थी। और यहाँ पर फजर की आंटी उसे पैसे दे रही है क्योंकि हम काफ़ी दिनों के बाद आए थे, तो वो उसके लिए कोई टॉय नहीं लेके आई थी, इसलिए उसने फजर को पैसे दे दिए थे कि ये आप टॉय ले लेना। और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। यहाँ पर हमने ख़त्म दिलवा लिया था और अब हम ये तकसीम कर रहे हैं। सिस्टर तकसीम कर रही थी और मैं उसे प्लेटों में डाल के दे रही। इंशाल्लाह अब जब 11वीं शरीफ आएगी तो कुछ घर में ही बना के घरों में तकसीम करेंगे, इस तरह ख़त्म दिलवाएंगे। हम हमेशा ही ऐसे करते हैं, लेकिन इस दफ़ा लेट हो गया तो इस तरह से ख़त्म दिलवा लिया था। और यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर बना रही थी आलू गोश्त। मम्मा ने मटन मंगवाया था तो वो मटन बना रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, आप मेरी हेल्प करें। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए एक जगह पर, आपको काम करते रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, तो उससे आपका काफ़ी हेल्प मिलती है आपको वेट कम करने में। बैठने से बेहतर है कि आप एक्टिव रहें, कोई ना कोई काम करते रहें, चलते फिरते रहें। और यहाँ पर मेरे पास प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक है, उसमें हरी मिर्चें डाल के मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं सिंपल से तरीके से बहुत कम मसालों से खाने कैसे बनाती हूँ और वो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनकर तैयार होती हैं। और यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में मटन डाल दिया है, उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, ये भी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, मैंने वो डाल दिए हैं। साथ ही मेरे पास जो लहसुन अदरक हरी मिर्चों का इस तरह से मैंने चॉप किया था वो है, वो मैंने साथ ही डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जितना वो स्पाइस खाते हैं इस हिसाब से डालूँगी। कम से ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली जितने नमक मिर्च खाती है मैं उतनी ही डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दूँगी, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल दूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो बेसिक होते हैं ना, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, मैं वही अपने खानों में यूज़ करती हूँ। मैं कोई बाहर से स्पेशल मसाले ला के खाना नहीं बनाती। स्पेशल मसाले तब यूज़ होते हैं जब हमारे घर में गेस्ट हो, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट होता है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि मसाले हम डालें तो खाना अच्छा बने। मुझे ये लगता है कि जो टेस्ट होता है ना वो हमारे हाथ में होता है, हम खाने को जिस तरह से बनाते हैं उससे टेस्ट निकलता है, ये नहीं कि स्पेशल मसाले डालने से। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें क्रश मिर्च डाल दी है और सिर्फ गरम मसाला डाला है। ये जो बेसिक घर में सामान होता है ना, मसाले होते हैं, सिर्फ उस वही डाल के मैं बहुत अच्छा आलू गोश्त बना लूँगी। और आप यकीन करें ये बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था, मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद आया था। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी और पानी ऐड करने के बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर में इसलिए प्रेशर में बना रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गैस का मसला हुआ है, तो इसलिए इस प्रेशर में जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने प्रेशर चूल्हे पे रख दिया और देखिए गैस कितनी कम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 20 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोल दिया था और जो हमारा गोश्त है वो बिल्कुल गल गया था, बिल्कुल पक कर रेडी हो गया था। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी था और मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए ताकि आलू भी कुक हो जाएंगे, जो पानी है वो भी हमारा ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोई प्याज टमाटर हमें सेपरेट नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल एक ग्रेवी बन गई है बहुत अच्छी सी, और ये बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर मैंने ये किया था, मैंने जो
ख़ुद खाना था ना, अपने लिए घी डालने से पहले वो मैंने थोड़ी सी जो यखनी थी और 2 स्मॉल साइज़ के जो मटन के पीस थे वो मैंने निकाल लिए थे। मैं आज बस इतना ही लूँगी, इतना ही मेरा मील हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा मैं साथ में कोई रोटी चावल बिल्कुल नहीं लूँगी। बस आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि मैंने कितना खाया है और किस तरीके से मैं खा रही हूँ। इस तरह से आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपना वेट कम कर सकते हैं। अगर हम खुद करना चाहें ना तो हम क्या नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे व्लॉग है वो तो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यू इंशाल्लाह कल से एक डाइट आएगी जो 15 दिन की है, आप अपना 10 kg वेट कम कर सकते हैं। उसके साथ ही हम बहुत सारी ग्रीन टी, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर आप वेट कम कर रहे हैं ना तो ये चैनल आपके लिए है। जी हाँ, यहाँ पर मैंने जो अपने गोश्त था उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और घी डाल के हम इसे बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं जो डाइट प्लान फॉलो करने जा रही हूँ वो सिर्फ 15 दिन का है। आपने अगर सब कुछ कर लिया ना, प्लीज़ वो 15 दिन का डाइट प्लान आप मेरे साथ करें और आप उसका रिज़ल्ट देखिएगा। 15 दिनों में आपको वो जो शॉकिंग वाला रिज़ल्ट है ना वो होगा। आप कहेंगे इतना ज़्यादा वेट कम हो गया है। जी हाँ, इस तरह से होने वाला है। अगर आप वो वेट वाकई ही लूज़ करना चाहते हैं तो फॉलो करिएगा। 1-2 दिन के लिए करना है तो प्लीज़ आप मत करिएगा। अगर आपकी फैमिली में किसी की भी शादी है, आपकी खुद की शादी है, आपको बहुत जल्दी वेट कम करना है तो आप वो डाइट फॉलो करें। बिल्कुल आप मेरा जैसे हर दिन मेरा अलग डाइट होगी, एक ही डाइट नहीं होगी, अलग डाइट होगी। आप उसे फॉलो करें, बहुत सारा वेट कम करें। यहाँ पर मैंने सालन में डाल दी हैं हरी मिर्चें और मैं इसको हल्का सा भून लूँगी और उसके बाद इसके अंदर पानी डालूँगी। हरी मिर्चें जब हम इस तरह से भून रहे होते हैं, कोई भी शोरबे वाला सालन जो होता है उसमें हम हरी मिर्चें डाल के पकाते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है शोरबे के अंदर। इसमें पानी डालने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट तकरीबन इसे ढककर पकाऊंगी और उसके बाद हमारा जो सालन होगा वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर बात कर रहे थे हम डाइट की, तो प्लीज़ आप डाइट ज़रूर फॉलो करें। आप मेरे रोज़ आएंगे व्लॉग वीडियोस आएंगी डेली बेसिस पे, आप देख के उससे पूरे 15 दिन आप ट्राई करें और फिर आप अपना वेट करिएगा कि आपका कितना वेट कम हुआ है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका इतना वेट कम हुआ है और मैं भी शेयर करूँगी कि मेरा कितना कम हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ढक दिया और इसे पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और ये यहाँ पर पक गया है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सालन बन के रेडी हो गया है। हम बहुत कम मसालों से बहुत अच्छा सा खाना बना सकते हैं, बस तरीका हमें आना चाहिए। और हर बंदे का अलग तरीका होता है, हर बंदा बहुत अच्छा खाना बनाता है, तरीका सबका अलग होता है बनाने का। मैंने यहाँ पे इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है और ये हमारा जो हांडी है वो रेडी हो गया है। मेरे पापा बहुत ही सिंपल से इंसान हैं, वो जैसा भी खाना वो खा लेते हैं, लेकिन कभी होता है कि वो तारीफ़ भी कर देते हैं। आज वो सिस्टर से पूछ रहे थे कि खाना किसने बनाया, तो सिस्टर कह रही थी कि आप ही ने बनाया है। तो इस तरह अच्छा फील होता है जब आप कुछ भी बनाते हो, आपकी फैमिली में से कोई पूछता है कि ये किसने बनाया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल मसालों के साथ आप जब बनाते हैं तो वो तो फिर बहुत ही क्या ही बात होती है, खाने में भी मज़ेदार होता है और आपको किसी से कोई नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि जब तेज़ मसाले होते हैं तो वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं हमारे मैदे को। और यहाँ पर मैं इसे ढक के रख दूँगी और मैं अब आपको बताऊँगी कि मैंने क्या खाया था सबके साथ बैठ के, कैसे अपना जो मील है वो मैंने, अपना जो डिनर है वो मैंने किया था। तो देखें आप, यहाँ पर मैंने 2 बिल्कुल मीडियम साइज़ के जो मटन के पीस थे वो ले लिए। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर यखनी निकाल ली थी, जब मैंने घी डालने से पहले घी नहीं डाला था। ये देखें, मैंने सबके साथ बैठ के इस तरह से अपना डिनर लिया था। और यकीन करें आप इस तरह से करेंगे ना, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ये पूरा हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से रखना है या कैसे वेट कम करना है। मैं पिछले 5-6 सालों से ट्राई कर रही हूँ।
शादी से पहले भी ट्राई किया था, जिम भी की थी, 2-4 हफ्ते किया, 1 महीना किया, फिर छोड़ दिया। लेकिन मैंने कभी इस तरह की डाइट नहीं की। मैं वॉक पे, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन यकीन करें, आप एक दफ़ा करके देखें, वॉक नहीं करते कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन डाइट करें, जो ग्रीन टी है वो आप इस्तेमाल करें और एक्टिव रहें सारा दिन, आपका वेट कम, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो रोक दे कि आपका वेट कम हो जाए। लेकिन डाइट तो स्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी आपको। फ़िलहाल आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब आपका वेट कम हो जाए, आप अपना जो टारगेट है अचीव कर लें, तब हम कुछ भी खा सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा सकते हैं। तो इसलिए वेट कम करना ज़रूरी है, वेट कम करते रहें। जैसे कि मैं इंशाल्लाह 2-3 महीनों में अपना बिल्कुल सारा वेट कम कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर जी 10 बज चुके थे और मेरी बेटी बहुत रो रही थी कि उसे घर ही जाना था। तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे घर छोड़ आएँ, और यहाँ पर मैं घर जा रही हूँ, बैग पैक कर रही हूँ, वापस जा रही हूँ अपने घर। और फजर यहाँ पर रो रही थी और मैं उसका कंबल लाना भूल गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो अपने कंबल के बगैर 1 मिनट नहीं सोती। उसके 2 ब्लैंकेट है, 2 छोटे हैं और 1 बड़ा है। कोई छोटा भी मिल जाए तब भी सो जाती है, अगर बड़ा ब्लैंकेट मिल जाए तो तब भी सो जाती है। लेकिन मैं लाने ही भूल गई थी। यहाँ पर मामा मुझे छोड़ने आई थी घर, और मामा की तबीयत नहीं ठीक थी, तो साथ ही डॉक्टर की शॉप थी। हम डॉक्टर पे आ गए थे, क्लिनिक पे आ गए थे। और ये मैडम अंदर जाकर डॉक्टर को कभी बाय कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। इसकी अपनी मस्तियाँ यहाँ पे चल रही थी, कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। जब बच्चों की पहली सर्दी होती है तो उनको बहुत अच्छी तरह से पैक करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बस वही किया हुआ था, इसको बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ था। और ये हमें बाय कर रही थी, हम कह रहे थे घर चलो, ये कह रही थी आप लोग जाओ। मैं बाय कर रही थी कि आप लोग अपने घर जाओ। यहाँ पर फिर हम घर आ गए थे, और घर आने के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। और ये टाइम था जब हम मिलकर चाय पीते हैं शाम को। मैं उनका वेट करती हूँ वो कब आएंगे और हम चाय पियेंगे। शाम की चाय, जो रात की चाय होती है ना, मैं उनके साथ ही पीती हूँ। चाहे वो जितना भी लेट हो जाए ना, मुझे वेट होता है कि जब वो आएंगे तभी चाय पियेंगे। मैं बिल्कुल इस तरह से ख़ुद के लिए बना के नहीं पीती, क्योंकि मैं उनका वेट करती हूँ, जब वो आएंगे तो हम मिलकर चाय पियेंगे। तो बस मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, और गैस कम आ रही थी लेकिन इतनी आ रही थी कि हमारी चाय बन गई थी इजीली। तो प्लीज़ आप मेरा कल वाला व्लॉग देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी कौन सी डाइट है। मैं कसम से बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि मैं अब 15 दिनों में कितना कम होगा। मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज़रूर पता है 10 नहीं ना 8 किलो तो हमारा कम हो ही जाएगा। इतना तो हम कर ही लेंगे। 15 दिन कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ आपने इतना कुछ कर लिया ना, प्लीज़ ये जो मैं डाइट बता रही हूँ, 15 दिन बता के रही हूँ, मैं खुद कर रही हूँ। मेरे साथ 15 दिन करके देखो। मैं अब एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने आज ये खाया, ये पिया, जस्ट सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है और मैं लेकर जा रही हूँ चाय, और अब हम चाय पियेंगे। ये टाइम बहुत अच्छा होता है जब हम मिलके चाय पीते हैं। सारे दिन में सिर्फ ये थोड़ा सा टाइम होता है जो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने करने थे दूध बॉयल। एक हमारे चाय के लिए दूध है और दूसरा जो है वो फजर का दूध है। दोनों दूध बॉयल करने थे। ये दूध फजर का है और दूसरा वाला जो पतीले में दूध है ये वाला, ये हम चाय के लिए मैं बॉयल करके रख लेती हूँ। जब भी घर में मामा को लोग कोई भी आता है तो फिर टेंशन नहीं होती, बॉयल होता है दूध में, जल्दी से चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे एक और बात शेयर करनी है। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि आप टाइम से नहीं सोएंगे आपका वेट कभी कम नहीं होगा, आप टाइम से नहीं उठेंगे आपका वेट कभी कम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। आपको 8 बजे सोना है रात को, सुबह आपको 8 बजे उठना है। अरे ऐसा नहीं होता भाई। हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हैं जो हमारा लास्ट मील है ना वो 7 to 8 o'clock में हमें फिनिश कर लेना चाहिए। इससे लेट हमें खाना नहीं खाना चाहिए। मेरी लाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा है, 2 बजे फजर सोती है। मुझे एडिट करते हुए और अपलोड करते हुए अपना व्लॉग काफ़ी टाइम हो जाता है। और आप यकीन करें अब कितना टाइम है, मैं आपको देखे हुए 6:13 हो गया, सुबह हो गई है दोबारा। और मैं अब अपना व्लॉग अपलोड एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के। और अब मैं सोऊंगी, मुझे नहीं पता मैं 1 बजे उठूँगी, 12 बजे उठूँगी, मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ अपने आप को डीमोटिवेट मत करें, मोटिवेट हमेशा अपने आप को खुद करते रहें। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।